स्वागत करता हूँ आपका एक और अपने नए वीडियो में, जिसका नाम है ऑसम गॉड अर्थात अद्भुत परमेश्वर। हमने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से परमेश्वर अपने लोगों को बड़े बड़े कार्यों के द्वारा तमाम प्रकार के समस्याओं से छुटकारा दिया और किस तरह से वो अपनी समस्याओं पर जय पाए और किस तरह से उन्होंने अपने दुश्मनों के ऊपर जय पाया और परमेश्वर को किस तरह से छुटकारा दिया। जब वो लोग मिस्र देश से निकल करके जा रहे थे तो परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की और परमेश्वर उनको महान कार्यों के द्वारा, अद्भुत कार्य के द्वारा छुड़ा के लाया। और एक बार परमेश्वर ने अपने दास मूसा से कहा कि तुम जो है उस कनान देश का भेद लेने के लिए लोगों को भेज, ताकि वो जान लें कि उनके पुरखाओं के परमेश्वर अर्थात उनके पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर ने जो देश उनको वो जो देने जा रहा है वो वास्तव में वैसा ही है जैसा उनको बताया गया है। और इस प्रकार परमेश्वर के दास मूसा ने 12 भेदियों को 12 गोत्रों के अनुसार चुन करके कनान देश में भेजा। और वो लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो बहुत एक्साइटेड थे, बहुत ही वो लोग जो है हैरान थे। और जब 40 दिन के बाद वो लोग वहाँ से लौटे तो वहाँ से वो कुछ चीज़ों को अपने साथ लाए, जिसमें से वो एक अंगूर का गुच्छा अपने साथ लाए और वो इतना बड़ा था कि उसको उठाने के लिए भी उनको जो है डंडों का सहारा लेना पड़ा, और क्योंकि वो उसको उठा नहीं पा रहे थे। और कितना वो उत्तम देश था, कितना भरपूरी का देश था कि जिसको उठाने के लिए 2 लोगों ने डंडे का सहारा लिया परमेश्वर। और वो बहुत सारी चीज़ों को वहाँ से लेकर आए और उन्होंने आकर छावनी में परमेश्वर के दास मूसा से कहा, हाँ वास्तव में वो देश वैसा ही है जैसा हमारे परमेश्वर ने बताया है, और वो वहाँ पर उत्तम चीज़ें हैं, वो सचमुच प्रभु ने हमें दिया है। और हाँ, वहाँ पर बहुत सारी अच्छी और मनभावनी वस्तुएं हैं और वो वैसा ही देश है। लेकिन हम उस देश के ऊपर जय नहीं पा सकते, क्योंकि वो बहुत ही भयानक लोगों का देश है, बहुत ही खतरनाक लोगों का देश है। क्योंकि हमने वहाँ पर बड़े डील डोल वाले अनाक वंशियों अर्थात नप्तीली जाति के लोगों को देखा, जिनको प्राचीन काल में नेफलाइट भी कहा जाता था। और हाँ, वहाँ पर वो देश जो है अपने रहने वालों को निगल जाता है, हम उसको जय नहीं प्राप्त कर सकते उस देश के ऊपर। और वो लोग जो है 12 में से 10 लोगों ने छावनी के लोगों का मन कच्चा कर दिया और वो सारे लोग निराश हो गए, रोने लगे, विलाप करने लगे और कहने लगे, भला होता कि हम मिस्र में ही रह जाते, भला होता कि हम मिस्रियों की सेवा करते रहते, लेकिन अब हमारे बच्चे लूट में चले जाएंगे, अब जो है हमारी स्त्रियां लूट जाएंगी और हम अब क्या करें। और वो इस तरह से परमेश्वर के दास मूसा के ऊपर जो है ब्लेम करने लगे और उसको बुरा भला कहने लगे और वो सारे लोग रोने लगे। लेकिन वहाँ उन 2 लोग वहाँ पर थे जिनका नाम यहोशू और कालेब, जो परमेश्वर को भरोसा रखते थे। और उन्होंने कहा, नहीं भाइयों ऐसा मत करो, तुम परमेश्वर पे विश्वास करो, हम जरूर उस देश के ऊपर जय पाएंगे, जरूर हम उसको जय करेंगे, उसके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। क्योंकि देखो परमेश्वर ने किस तरह से हमें किन किन समस्याओं से छुड़ाकर हमें विजय दिलाकर वो लाया है, हम जरूर जय पाएंगे, हम जरूर उस देश को अपने अधिकार में लेंगे। और केवल तुम इतना हो कि तुम विश्वास करो और केवल तुम परमेश्वर पर भरोसा रखो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, जरूर परमेश्वर हमें वो जो है देश देगा और तुम घबराओ नहीं। और इस तरह से जो है उन्होंने लोगों को समझाया। और प्रियों, इतिहास गवाह है कि ये 2 ही लोग जो हैं उस कनान देश में पहुँचे और ये थे यहोशू और कालेब। आजकल हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या हो सकती हैं, लेकिन हम भी जय पा सकते हैं, हम भी उन समस्याओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं यदि हम अपने विश्वास की आंखों को से देखें। क्या आपके पास भी विश्वास की आंखें हैं? क्या आप भी अपनी समस्याओं पर जय पाना चाहते हैं? तो आपको भी विश्वास की आंखों से देखना चाहिए, क्योंकि संसारिक आंखों से हम वो नहीं देख सकते जो हम विश्वास की आंखों से देख सकते हैं। और हम जरूर जय पाएंगे, और क्योंकि वो हमें विजय दिला सकता है, क्योंकि वो ऑसम गॉड है अर्थात अद्भुत परमेश्वर है, और वो ज़रूर हमें जय देगा, वो ज़रूर हमें विजय दिलाएगा यदि हम
विश्वास की आंखों से देखें।